ठीक है, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं इसी का। जब सारे शिष्य मछली पकड़ने गए, यह बहुत ही दिलचस्प है, ये सब बहुत ही अच्छे मछुआरे थे। आप यूहन्ना 21 में पढ़ते हो, अगर आप उसको पढ़ो तो शुरुआत ऐसे होती है। पतरस, यूहन्ना 21 उसका दूसरा वचन, शमन पत्रोस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता था और दूसरे सब वो इकट्ठा थे, और पतरस ने कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। तीसरा वचन, आपको यह समझना होगा, मैं आपको समझाकर बताना चाहता हूं पतरस क्या कह रहा है। यूहन्ना 21 तीसरा वचन, भाइयों मैंने कोशिश की 3.5 वर्षों तक कि मैं प्रेरित रहूं, मैं पूरी तरीके से असफल हूं और मैंने प्रेरित होना छोड़ दिया है। मैं अभी वो कोशिश भी नहीं करना चाहूंगा, वो मेरी बुलाहट नहीं है। पर हाँ, मैं एक चीज जानता हूं, मैं कुशलता से मछली पकड़ सकता हूं, मैं मछली पकड़ सकता हूं। यद्यपि मैं प्रेरित न बनूं तो, मैं लोगों को प्रभु के पास न ला सकूं, फिर भी मैं जाकर मछली पकड़ूंगा। और प्रभु ने कहा अच्छा पतरस कोशिश तो करके दे, तू अच्छा कुशल मछुआरा है ना, कोशिश कर। और ये जो बाकी थे वो भी मछुआरे थे, उन्होंने कहा हाँ हम भी मछली पकड़ेंगे। उस रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। तीसरा वचन, मैं निश्चित हूं कि वे इकलौते मछुआरे नहीं थे वहां रात में मछली पकड़ने। कई लोग जो गलील की झील के आसपास रहते थे वो मछुआरे ही थे, उनका व्यवसाय था वो। और मैं निश्चित हूं कि अगर पतरस मछली पकड़ने गया तो कई दूसरे मछुआरे थे रात में भी। और दिलचस्प बात यह है कि वे सारे मछुआरे जो थे वो मछली पकड़ रहे थे, पर पतरस इकलौती नाव थी जिसके पास मछली ही नहीं आ रही थी। क्या यह अद्भुत नहीं है? एक मसीही होने के नाते आप देखते हो आपके आसपास बाकी लोग आशीष पाते हैं मसीह नहीं होके भी, और आप अलग रह जाते हो। यहां यही हुआ। और वे चलते रहे। मैं सोचता हूं कि वो 6 बजे शुरू करते शाम को, मध्य रात्रि तक 12 बजे तक उनको कुछ नहीं मिले, और वो कोशिश करते रहे सुबह 4 बजे। आखिरकार वो कहते हैं कि हम छोड़ देंगे। मैं नहीं जानता मछली हमारे पास क्यों नहीं आ रही। बाकी लोग को काफी समय पहले मिल गया, उनकी नाव भर गई है, वे चले गए। हम तो संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु के रहस्यमय मार्ग अपने विशेष बच्चों के साथ वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से बर्ताव करता है। अगर आप उसके विशेष बच्चे हो तो वो आपसे रहस्यमय तरीके से बर्ताव करेगा। ये बहुत अलग है उन तीसरे श्रेणी के विश्वासियों से जो गंभीर मसीह नहीं है। आप में से कई जो आरएलसीएफ कलीसिया में आए हो, मेरा विश्वास है आप वहां आए हो क्योंकि आप गंभीर मसीहत चाहते थे। आप तंग आ चुके थे तीसरे श्रेणी के समझौतावादी मसीहत से जो आपने दूसरे कलीसिया में देखे, इसलिए आप सीएफसी में आए, क्योंकि आप एक पूर्ण हृदय मसीहत चाहते थे। और आप देखते हो, जब आसपास देखते हो तो कई दूसरे लोगों के पास तो अच्छा चल रहा है पर आपके साथ नहीं। कई दूसरे लोगों के साथ सब कुछ ठीक है पर आपके साथ कितने कंफ्यूजन है। जब आप अच्छा भी करना चाहो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। आप ईमानदारी से कोशिश करते हो और वहां विचलन हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाती है। वही हम यहां देखते हैं। वही आपको यह सीखना है। परमेश्वर का वचन जो कहता है, मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग तेरे मार्ग नहीं है, मेरे विचार तेरे विचार नहीं है। मैं वैसे काम नहीं करता जैसे तू सोचता है मैं करूं। मैं तुझे नम्र होने देता हूं। मैं अनुमति देता हूं कि तू गलत समझा जाए। तेरे अच्छे जो मकसद है वो भी गलत समझे जाते हैं। तू अच्छे मकसद से जाता है मछली पकड़ने, तुझे कुछ नहीं मिलता। बाकी सब आशीष पाते हैं पर तू नहीं। तू एक असफलता मालूम पड़ता है और तुझे तो पूर्ण हृदय शिष्य होना है। और फिर प्रभु ने कहा वो हमें असहाय नहीं छोड़ देता। ये एक पाठ वो पढ़ा रहा था उन्हें, एक पाठ जो सबसे महान पाठ है, जो प्रभु हम में से सारी संतानों को सिखाना चाहता है। मेरे अलावा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, शून्य कर सकते हो। अब मैं सोचता हूं अधिकतर मसीहों ने यह नहीं समझा है। शायद वे उस दिन कहेंगे जब उनका नया जन्म होता है, पर एक बार वे कई वर्षों से विश्वासी होते हुए कहते नहीं नहीं, मैं इस अवस्था में नहीं हूं, मैं अब बेहतर अवस्था में आ गया हूं,
मैं प्रौढ़ मसीह बन गया हूं। अब वो सच नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 63 वर्षों से एक मसीह रहा हूं और मैं अब ज्यादा निश्चित हूं उस बारे में कि मैं पहले जितना आश्वासित था अपने जीवन में उससे भी ज्यादा, कि मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, कि मैं प्रचार नहीं कर सकता एक अभिषेक सामर्थ्य से भरा संदेश। आज भी अगर प्रभु मेरा अभिषेक ना करे और मेरी सहायता ना करे, मेरे सारे वर्षों का अनुभव, और मैं लगभग 60 वर्षों से प्रचार कर रहा हूं, 56 वर्षों से मैं मसीह सेवा में हूं, पर मैं नहीं कर सकता। वो नहीं, मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी मुझे लगेगा मैं कर सकता हूं वो शून्य होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे समझ गए हो? मेरा विश्वास नहीं है कि कई मसीह इसे समझे हैं। अगर आप समझ जाते तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप सचमुच इसे समझे हो तो आप पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगोगे प्रतिदिन। आप मुझसे कहिए, क्या आप पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए पुकारते हो प्रतिदिन? नहीं, आप नहीं समझे हो, आप उसे नहीं समझे हो। ये साफ साफ सबूत है। आपको लगता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ के खिलाफ बिना आप कर लोगे। मुझे ऐसा लगता था कई वर्षों तक, जब तक मैंने पाया मैं नहीं कर सकता। वही वे चाहते थे। प्रभु चाहता था कि शिष्य सीखे, पतरस सीखे, मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है तुम कुशल मछुआरे हो, प्रभु कहेगा तुम्हें लगता है तुम कुशल प्रचारक हो, तुम लंबे समय से प्रचार कर रहे हो, तुम फ्लॉप रहोगे आज, क्योंकि तुम अपने ही क्षमता पर निर्भर हो। प्रभु मेरी सहायता करके ऐसा दिन कभी ना आए मेरे जीवन में जहां मैं अपने पूर्व अनुभव पर निर्भर रहूं और सोचूं हाँ मैं प्रचार कर सकता हूं क्योंकि मैंने इतना प्रचार कर चुका हूं। आप में से कुछ सोचते हैं कि कई वर्षों के अनुभव से कि आप अच्छा प्रचार करते हो। नहीं, कितने वर्षों का अनुभव पतरस के पास था 3000 लोगों को पेंटिकॉस्ट मसीह के पास लाने का, पेंटिकॉस्ट के दिन, केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ। अगर आप प्रचार करना और सेवकाई करना आपके अनुभव से आता है तो आपको महिमा मिलेगी, मुझे खुद महिमा मिलेगी। फिर अगर मैं अपने पूर्व अनुभव पर निर्भर रहूं तो, मेरे बाइबल ज्ञान पर निर्भर रहूं तो, आप एक कलीसिया में प्रचार करो और लोग आशीष पाएंगे और आप सोचेंगे हाँ अच्छा है मैं बाइबल जानता हूं। सचमुच पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना कोई आशीष नहीं पाएगा। वो बौद्धिक तौर पर आनंद पाएंगे। आपको तो नया जन्म पाने की भी जरूरत नहीं। अगर बौद्धिक तौर पर लोगों को प्रचार करना है तो जिन्होंने मसीह नया जन्म नहीं पाया ऐसे मसीह है, नामधारी मसीह, कई मरे हुए कलीसियाओं में प्रचारक है, वे ऐसी अच्छी बातें कह सकते हैं पर वे अनंत काल तक फल नहीं लाएगा। मसीह से अलग होकर तुम शून्य कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर हमें अनुमति देता है असफल होने के लिए। परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी असफल होने के लिए। अब उसने कहा दाहिनी ओर अपने जाल को फैलाओ। अब देखो क्या होता है जब तुम मुझे सुनते हो। और लिखा है कि उन्होंने दाहिनी ओर डाला और मछली इतनी भर गई उस जाली में। 21 वचन में लिखा है, यूहन्ना 21:11, 153 बड़ी मछलियां। उन्होंने इतने बड़े मछली कभी नहीं पकड़ी थी, इतनी सारी। यद्यपि 5-6 थे वहां मछुआरे एक साथ, अगर वो अपने में बांट भी लेते, उस दिन उन्होंने ज्यादा पैसा कमाया था उस मछली को कमाकर, अपने पूरे जीवन में उतना नहीं कमाया होगा उन्होंने। और फिर प्रभु ने कहा पतरस से 15 वचन में, शमन पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मैं सोचता था वो पूछ रहा था पतरस से, क्या तुम इन सारे शिष्यों से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? मुझे ये नहीं लगता। अब वो कभी आपसे नहीं पूछता है क्या बाकी शिष्यों से ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करता हूं, मैं कैसे तुलना कर सकता हूं? प्रभु कहता है दूसरे विश्वासियों से अपनी तुलना मत करो, मत नहीं करो। वो पतरस से पूछ रहा था, पतरस क्या इन मछलियों से ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करते हो जिससे तुम पैसा कमाओगे? वो प्रश्न था। तुमने इन मछलियों को देखकर तुम्हारी आंखें बड़ी हो गई, कितना पैसा मैं कमाऊंगा अब, मेरा हिस्सा अगर मैं बेच दूं मैं 25% पाऊंगा, मैंने इतना पैसा नहीं कमाया एक दिन में अब तक। प्रभु कहता है क्या तुम इससे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो? और उसे 3 बार उससे यह पूछना पड़ा। और उसने कहा मेरी भेड़ों को संभालो, मेरे भेड़ों को संभालो। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसा कमाने से। इन सारे मछलियों को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे भी। प्रभु को कभी कभी अपने सेवकों को आज भी यह कहना पड़ता है, और प्राचीनों को, अगुओं को, क्या आप सच में विश्वास करते हो कि परमेश्वर का लोगों का
देखभाल करना वो ज्यादा पैसा कमाने से भी ज्यादा बेहतर बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नौकरी नहीं करना है, आपको अपनी जीविका कमानी है। मैं हमेशा कहता हूं जितना संभव है उतना कमाओ, क्योंकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती है। पर मेरा प्रश्न यह है कि आपकी सेवकाई उससे प्रभावित हो रही है? क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो, उससे कलीसिया से प्रेम करते हो ज्यादा? क्या आप मुझसे ज्यादा, इन चीजों से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो? ये नहीं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्या हम सब हाँ कहेंगे, पर क्या तुम मुझसे इन चीजों से ज्यादा प्रेम करते हो, इस दूसरी बात से कि तुम अचानक अमीर बन गए हो, अचानक कोई बन गए हो, क्या अब तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो? कुछ गलत नहीं है इन मछलियों में, जाकर ये मछलियां बेच दो और वो पैसा कमा लो जो तुम मिलने वाला था। मैं ये नहीं कह रहा वो मत करो, तुम्हारे एक परिवार है, तुम्हें पैसा चाहिए, पर मुझसे क्या तुम ज्यादा प्रेम करते हो? परमेश्वर के मार्ग रहस्यमय है, बुरा ना माने, नाराज ना हो जाए जब वो वैसे काम नहीं करता जैसे आप सोचते हो। हमेशा परमेश्वर का एक अच्छा उद्देश्य होता है उसके अंत में।